गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आरओ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक नया लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट का एनोमर। हम सबसे पहले समझते हैं बच्चों एनोमर क्या होता है। एनोमर का मतलब है बच्चों, जैसे आपके पास ग्लूकोज की यूनिट है, ग्लूकोज की यूनिट का अगर आपके पास C1 कार्बन है ना, वहाँ पे आपको OH की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। अगर OH आपका राइट साइड है तो हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज है। अगर वही C1 का कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है वो राइट साइड हो जाए तो अल्फा, लेफ्ट साइड हो जाए तो आपका बीटा डी ग्लूकोज कहलाता है बच्चों। तो देखो थोड़ी सी इसके बारे में थ्योरेटिकल है, वो हमें जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, द मोनोसैकेराइड्स, चाहे वो ग्लूकोज हो बच्चों, ठीक है, शो डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब जिसके ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है, आर नोन एज एनोमेरिक कार्बन। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एनोमेरिक कार्बन। एग्जाम्पल, एल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर। ये दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों? एनोमर। क्योंकि C1 कार्बन होगा उस पे जो OH की पोजीशन है वो अलग होगी बच्चों, ठीक है, ठीक है। एनोमर ऑफ ईच अदर बिकॉज दे डिफर एट C1। अगर C1 को ही बच्चों हम एनोमर बोलेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है। तो ये देखो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास C1 कार्बन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये देखो, ये मेरे पास C1 कार्बन है, ये मेरे पास C2 है, ये C2 है, ये C3 कार्बन है, C4, C5 और C6, ठीक है। ऐसे यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5 और C6। अब देखो बच्चों, यहाँ पे C1 कार्बन अपना, ये सबसे पहला कार्बन कौन सा है? C1। इस पे OH अगर आपका राइट साइड है तो उसको बोलेंगे बच्चों हम अल्फा डी ग्लूकोज। अगर इसी C1 कार्बन के ऊपर OH आपका राइट साइड आ जाए, सॉरी लेफ्ट साइड आ जाए, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा में OH राइट साइड होगा और बीटा में OH आपका लेफ्ट साइड होगा C1 कार्बन पे। इसी C1 कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये तो था बच्चों हमारा एनोमर्स का। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों हमारा म्यूटा रोटेशन, ठीक है। म्यूटा रोटेशन क्या होती है? ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। म्यूटा रोटेशन होती क्या बच्चों? द स्लो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों? स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में। अगर उसमें स्लो चेंज हो रहा है, कब? जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कोई भी आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, उसकी स्पेसिफिक रोटेशन है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है बच्चों, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन, ठीक है। अब अपने पास दो चीज़ें बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज है और हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज है। तो